प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 का सम नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। सम नंबर 4 में हमने बताना है कि एक पॉइंट है -16। ये पॉइंट -16 इन दो पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाली एक लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। अब हमने रेशो फाइंड करनी है कि पॉइंट -16 इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बनने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशो में डिवाइड करेगा। m और n, ये जो वैल्यू हैं m/n, इसकी वैल्यू हमने पता लगानी है। तो सम नंबर 4 में जो पॉइंट P है इसे -16 इसकी वैल्यू है। ये पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करेगा, ये रेशो हमने फाइंड करनी है। तो हमने सपोज कर लिया कि ये रेशो K/1 है। पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB को K/1 में डिवाइड करता है। इस सम में x1 की वैल्यू -3, y1 की 10, x2 है 6, y2 -8। m को हम k यूज़ करेंगे और n की वैल्यू को 1। जो पॉइंट P है इसकी वैल्यू -16 हमें गिवन है। तो हमने पॉइंट P के लिए सेक्शन फार्मूला अप्लाई किया। तो सेक्शन फार्मूला बनेगा mx2 + nx1 / m+n, my2 + ny1 / m+n। ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है। वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। पुट करने के बाद सॉल्व किया तो P की वैल्यू बन गई 6k - 3 / k+1 एंड -8k + 10 / k+1। तो ये P की फार्मूला के हिसाब से P की वैल्यू बनेगी ये वाली। परंतु P की जो ओरिजिनल वैल्यू है वो हमें पहले ही पता है -16। तो P की वैल्यू है -16। जो फर्स्ट वैल्यू है अब्सिस्सा, ये इसकी वैल्यू बनेगी -1 और जो सेकंड वैल्यू P की है ऑर्डिनेट, ये इक्वल टू आएगा 6। तो 6k - 3 / k+1 को हमने -1 के इक्वल किया। -8k + 10 / k+1 को हमने 6 के इक्वल किया। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी P की, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी। इसके बाद इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k+1 को -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो टर्म्स हैं उनकी ट्रांसपोजिंग करके सॉल्व किया तो K/1 की वैल्यू आ गई 2/7। जो रेशो हमने फाइंड करनी थी उसका आंसर आ गया 2/7। इसी तरह हम अगर सेकंड पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो उसमें भी जो वैल्यू है 2/7 ही निकलेगी। सम नंबर 5 में हमने बताना है कि लाइन सेगमेंट AB को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा। एक लाइन सेगमेंट है जो A और B के कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने से बन रहा है। इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस किस रेशो में डिवाइड करेगा, इसकी वैल्यू हमने पता करनी है। अब क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर स्थित है तो हमें पता है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। इसलिए जो पॉइंट P जो कि x एक्सिस के ऊपर स्थित है उसकी वैल्यू बनेगी x0। तो ये पॉइंट A 1 - 5, B -4 5 गिवन है, x1 y1 और ये बनेगा x2 y2। रेशो हमने फाइंड करनी है। रेशो हमने सपोज कर ली K/1, m की वैल्यू बनेगी K, n की वैल्यू बनेगी 1। अब P की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला बनेगा mx2 + nx1 / m+n एंड my2 + ny1 / m+n। वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया तो ये इसकी वैल्यू बन गई। P की वैल्यू है x, 0। ये वैल्यू गिवन है क्योंकि पॉइंट P x एक्सिस के ऊपर स्थित है तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू होगी 0। तो जो फर्स्ट वैल्यू है P की, ये फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल होगी। अब यहाँ क्योंकि x की वैल्यू पता नहीं है तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट में y की वैल्यू 0 हमें पता है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो K/1 जो रिक्वायर्ड रेशो है जो हमने फाइंड करनी है वो निकल आएगी 1/1। अब सेकंड पार्ट में K की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे नंबर 1 में। यहाँ K की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ भी 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी -3/2। तो इस तरह से जो पॉइंट P है जो कि x एक्सिस के ऊपर स्थित था, इसकी वैल्यू x0 थी, तो x की वैल्यू आ गई -3/2। तो
तो पी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -3/2, 0। सम नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 वर्टिसेस की वैल्यू पता है और जिसमें 2 वेरिएबल्स भी हैं। थर्ड पॉइंट में पहला वेरिएबल x है, सेकंड पॉइंट में सेकंड वेरिएबल y है। इन x y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सम नंबर 6 में हमने सपोज कर लिया कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं जो गिवन हैं उनकी वैल्यूज़ जहाँ लिख देंगे। हमें पता है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो जो P है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स पहले हम AC के लिए फाइंड करेंगे। क्योंकि P AC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। P की वैल्यू AC के लिए फाइंड करेंगे। ये बनेगा x1 y1, ये बनेगा x2 y2। तो हमने P के लिए मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया, वैल्यूज़ पुट कर दी, तो P आ गया 1 + x/2, 4। अब P BD का भी मिड पॉइंट है तो P के कोऑर्डिनेट्स BD के लिए भी फाइंड करेंगे। अब ये बनेगा x1 y1 और x2 y2। P फॉर BD, ये मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2/2, y1 + y2/2। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने तो P आ गया 7/2, y + 5/2। तो हमारे पास P की 2 वैल्यूज़ हैं। तो P जो फर्स्ट वैल्यू फाइंड की थी हमने AC के लिए, उसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 1 + x/2 है। सेकंड जो P की वैल्यू फाइंड की थी हमने AC के लिए, BD के लिए, उसमें P की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू है 7/2। तो P की फर्स्ट वैल्यू के इक्वल होगी। इसको हमने इक्वल करके सॉल्व किया तो x आ गया 6। ये P की सेकंड वैल्यू 4 है AC के लिए और BD के लिए P की सेकंड वैल्यू है y + 5/2। तो जो सेकंड वैल्यू है वो सेकंड के इक्वल होगी। अब सिस्सा के इक्वल है, ऑर्डिनेट के इक्वल करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी 3। x आएगा 6 और y आ गया 3। सम नंबर 7 में एक सर्कल है जिसका डायमीटर AB है। A के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं। इसको सपोज कर लिया XY। सेंटर O की वैल्यू पता है 2 - 3 और सेकंड पॉइंट है जो डायमीटर का उसकी वैल्यू भी पता है 1 4। अब O क्योंकि AB का सेंटर है तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे O के लिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला बनेगा x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये वैल्यू पुट कर दी हमने तो ये बन गया x + 1/2, y + 4/2। तो ये O की फार्मूला के हिसाब से ये O की वैल्यू बनेगी। परंतु O की जो ओरिजिनल वैल्यू भी हमें पता है 2 - 3। तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल होगी, सेकंड के इक्वल होगी। ये हमने अब सिस्सा के इक्वल किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x आ गया 3। ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट के इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, y आ गया हमारे पास -10। तो इस तरह से जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स निकलाए 3 - 10। सम नंबर 8 में A और B 2 पॉइंट्स की वैल्यू पता है। एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं और वो पॉइंट P AB के ऊपर लाई करता है। कंडीशन गिवन है AP = 3/7 AB। तो सम नंबर 8 में जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प से पहले हम ये फाइंड करेंगे कि जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो ये कंडीशन गिवन है। 7 को हमने AP से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। AB ये बनेगा, AB का मतलब है AP + PB। इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3AP + 3PB बना। ये 3AP को हमने ट्रांसपोज करके सॉल्व किया, 4AP = आ गया 3PB। अब AP और PB की जो रेशो है वो बन जाएगी 3:4। अब हमारे पास रेशो पता है तो हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अब हमें इसकी रेशो पता चल चुकी है। तो रेशो अगर पता हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। तो सेक्शन फार्मूला की ये वैल्यू है x1 y1, x2 y2, m और n। ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यू पता है। फार्मूला यूज़ करके वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी -2/7 और -20/7। सम नंबर 9 में फिर से एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स पता हैं। A है -22 और B है 28। इस लाइन सेगमेंट AB को 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो ये लाइन सेगमेंट AB को
3 पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। हमने उन 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। सम नंबर 9 में ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है। हमने सपोज कर लिया कि 3 पॉइंट्स हैं सी, डी और ई जो लाइन सेगमेंट ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो पॉइंट सी है इसकी रेशो बनेगी 1:3। पॉइंट डी इसकी रेशो बनेगी 2:2, क्योंकि 2 डी के लेफ़्ट हैंड साइड पे पॉइंट्स हैं और 2 ही पार्ट्स इसके राइट हैंड साइड पे हैं। तो जो पॉइंट ई है इसके लेफ़्ट हैंड साइड में 3 पार्ट्स हैं और राइट हैंड साइड में है 1, तो ई की रेशो बनेगी 3:1। जैसे हमने सम नंबर सेकंड सॉल्व किया था ट्राई सेक्शन वाला, उसी तरह से हम पॉइंट्स सी, डी, ई की रेशो फाइंड करेंगे। तो इसमें x1 y1 की वैल्यू पता है, x2 y2 की वैल्यू पता है। पहले c के लिए जब फाइंड करेंगे तो m बनेगा 1, n बनेगा 3। तो पहले हम केस 1 में कोऑर्डिनेट्स c के फाइंड करेंगे ए बी के लिए। रेशो बनेगी 1:3। सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया तो c के पॉइंट्स आ गए -1 7/2। इसी तरह जब हम d के लिए फाइंड करेंगे तो d, क्योंकि जो पॉइंट d है इसके लेफ़्ट हैंड साइड भी 2 पार्ट्स हैं तो राइट हैंड साइड भी 2 पार्ट्स हैं, तो 2:2 ये d बन गया इसका मिड पॉइंट। तो d के ऊपर हम सेक्शन की जगह मिड पॉइंट फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फार्मूला इस्तेमाल किया, x1 + x2/2 y1 + y2/2 वैल्यूज़ पुट की, तो ये d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 5। अब जो पॉइंट E है इसमें m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 1 लेके जब सॉल्व करेंगे तो E के कोऑर्डिनेट्स AB के लिए बन जाएंगे सेक्शन फार्मूला की हेल्प से 1/13/2। सम नंबर 10 में एक रोम्बस है जिसके चारों वर्टिसेस की वैल्यू पता है। उस रोम्बस का हमने एरिया फाइंड करना है। तो सम नंबर 10 में सपोज कर लिया कि हमारे पास जो रोम्बस है उसको A B C D सपोज कर लिया, इसके वर्टिसेस की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगनल्स AC इंटू BD। AC इसका डायगनल है, AC की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से, BD की लेंथ फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला की हेल्प से। तो हमने AC के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया तो AC आ गया √32। इसी तरह जो BD पॉइंट है हमने BD का डिस्टेंस फाइंड किया x1 y1 x2 y2। BD के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, BD की वैल्यू आ गई √72। आगे एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला हाफ इंटू AC इंटू BD, इनको सॉल्व किया तो एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स।